जहीराबाद भारत नगर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 100वीं सालगिरह की तकरीब परचम कुशाई। जहीराबाद न्यूज़। जहीराबाद भारत नगर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 100वीं सालगिरह तकरीब मनाई गई, जिसकी सदारत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिवीजन के सेक्रेटरी के नरसमुलू ने की। इजलास के मेहमान खुसूसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ज़िलाई सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन थे, जिन्होंने 100 साला पार्टी परचम लहराया। सैयद जलालुद्दीन ज़िला सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा कि सुर्ख झंडा एक ऐसा झंडा है जो हमेशा अवाम के साथ खड़ा होता है और इनके मसाइल की यकसोई के लिए जिद्दोजहद और एहतजाज करते हुए हर हुकूमतों से अवामी मसाइल की यकसोई करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मकामी इदारों जात बल्दिया और ग्राम पंचायत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट TCZPTC इंतखाबात में हिस्सा ली गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तहरीक में नारायण रेड्डी और कामरेड बदमयला रेड्डी तहरीक में शामिल थे। इन्होंने कहा कि हम कामरेड मगदाम मोयनुद्दीन, कामरेड मंजूर अहमद, कामरेड पाम पाटकर, रामा राव और दीगर के नक्श कदम पर चलेंगे और अवाम के नजरियत के लिए अवामी मसाइल पर जिद्दोजहद करेंगे। वो जो काश्त करता है, ज़मीन का मालिक है के नारे के साथ और तहरीकी मुनज़्ज़म की और हुकूमतों से लड़कर कई शहीदों को ज़मीनें बांटी। इन्होंने कहा कि लाखों एकड़ ज़मीन तकसीम करने का सेहरा लाल को जाता है। इन्होंने कहा कि सुर्ख झंडा रहाइश के लिए जिद्दोजहद करने की शान है, उसी लिए आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 100वीं सालगिरह के मौका पर तमाम ममालिक सुर्ख परचम मनाते हैं। इन्होंने कहा कि सिंगारेड्डी ज़िला में मुनक़्क़िद किया जाएगा। 100 साल मुकम्मल होने के मौका पर सीनियर कायदीन को शालपोशी की गई। सैयद मोयनुद्दीन सनगपा सैयद नवाज अली सोरिया बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जहीराबाद बल्दियाती इंतखाबात में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट TCZPTC इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारी करी गई। मोइनुद्दीन साहब, सैयद मोइनुद्दीन साहब और इसी के साथ हमारे सैयद मोइनुद्दीन साहब की गुलपोशी और सालपोशी के साथ ये प्रोग्राम इख्तिताम को जाएगा की जा रही है। उसके साथ फिर ये प्रोग्राम इख्तिताम को जाएगा। मैं नरसिंह साहब से गुजारिश करता हूँ वो सीनियर कामरेड मोइनुद्दीन साहब की गुलपोशी नरसिंह ना करें। और इसी के साथ मैं सैयद जलालुद्दीन से गुजारिश करता हूँ वो सीनियर कामरेड मोइनुद्दीन साहब की गुलपोशी करें। अब मैं हमारे गौर साहब से गुजारिश करता हूँ वो सैयद नवाजुद्दीन साहब की गुलपोशी करें। और वो उनका नाम क्या मैं अब डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हमारे तंजीम इंसाफ के अशफाक साहब से गुजारिश करता हूँ वो सूर्य बाबू की गुलपोशी करें। मैं हबीब से गुजारिश करता हूँ वो संगप्पा की गुलपोशी और सालपोशी करें। चलो अपन मुड़े दे रहे एक फोटो ये टेबल निकाल दे। जाओ जल्दी जाओ जी। पूरे भारत के अंदर जोश और खरोश के साथ 100 ईयर्स CPI भारत कम्युनिस्ट पार्टी के मनाया जा रहा है। आप लोगों से, तमाम लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है, सोचिए कि 100 साल जो पार्टी रही जिंदा तो ये तमाम गरीबों का हक और तमाम गरीब लोग, वर्कर्स, ये तमाम का साथ होने की वजह से 100 साल पार्टी जिंदा रही। और जब तक पार्टी जिंदा रहेगी, जब तक जुल्म करने वाले जब तक रहेंगे, तब तक आवाज़ उठाने के लिए भारत कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी। हमेशा भारत कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने गरीब अवाम के लिए, बेघर अवाम के लिए जद्दोजहद करी है। आपको मालूम होना चाहिए
इस तेलंगाना राष्ट्र के अंदर अगर 20 लाख एकड़ ज़मीन कोई बांटी है तो वो भारत कम्युनिस्ट पार्टी है, क्योंकि आपको जिंदी मिसाल आप ही के जहीराबाद के अंदर है कि जो आली जनाब मंजूर अहमद साहब 2001 में भारत नगर में 4000 बेअफराद घर को घर दिए हैं। भारत कम्युनिस्ट पार्टी आने वाले दिनों में जहीराबाद के कई लोग हमें और दरख्वास्त दिए हैं, 2600-2700 लोग दरख्वास्त दिए हैं। इंशाअल्लाह हम भारत कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कांग्रेस गवर्नमेंट से और रेवंत रेड्डी साहब से कि हमारी अर्जी वो कबूल करे हैं। 75 गज के सर्टिफिकेट देते बोले हैं, हम किसी तरीके से भी वो सर्टिफिकेट हासिल करके जहीराबाद के बेघर अफराद को इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम उनको घर दिलाने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को बताना चलो, भारत कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी जमात है जो हमेशा गरीब अफराद के लिए, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए 100 साल में जितने कारनामे किए हैं, आप लोगों को मालूम, हजारों पार्टी इस दरमियान आए और चले गए। यही तेलंगाना के अंदर प्रजा राजामाई चले गई, प्रजा मानी आई चली गई, ऐसे कई पार्टियों के नाम गिना सकते हैं, लेकिन कोई पब्लिक के बीच रह नहीं सकी। वाहिद कम्युनिस्ट पार्टी CPI ऐसी जमात है, हमेशा गरीब लोगों के बारे में सोचती है। और आने वाले दौर में हम ब्लड कैंप की तरफ जाने, हजारों लोगों से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ब्लड कैंप रखकर कम्युनिस्ट पार्टी वालों से खून का अतिया देने का बहुत जल्दी ऐलान होगा। और ये बड़े पैमाने पे ये खून का अतिया देने का प्रोग्राम होगा। और उसी तरीके से आज से लेकर आने वाले साल तक हर दिन, हर लम्हे, हर वार्ड, गली कूचा झंडा कार्यक्रम होगा। और इसी तरीके से जहीराबाद के अंदर भी हर वार्ड में झंडा कार्यक्रम होगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, खासकर नरसिम्हा साहब मुझसे पूछे, साहब के बल्दिया इलेक्शंस आ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम लोग म्यूनसिपालिटी के इलेक्शंस में भी जहाँ तक हमारी शक्ति है, जहाँ तक हमारी काबिलियत है कि जहीराबाद की आवाम को मालूम है, हम बराबर जहाँ हम पोटी कर सकते हैं, जहाँ हमारा काउंसलर ठहरा कर सकते हैं, ज़रूर ठहरा करेंगे और जीत की तरफ माइल होंगे। और ये 100 साल पूरे होने की खुशी में उसी तरीके से जहीराबाद की म्यूनसिपालिटी में भी कम से कम हम 5 से 6 काउंसलर जिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें याद है गुज़िश्ता बार 10 साल पहले भी हमारे नरसिम्हा साहब बहुत कम मार्जिन से चले गए। इसीलिए मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करूंगा 100 साल के मौके पर कि आप लोग म्यूनसिपालिटी की भी तैयारी करें और हर वार्ड गली कूचे में जाए। हम बेशक जो दरख्वास्त बेघर लोग लगाए हैं उसके लिए डे बाई डे काम करें। बहुत जल्दी फर्स्ट के बाद आली जनाब रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से भी टाइम लिया जाएगा और CM साहब को फिर से एक बार याददाश्त दिलाएंगे, क्योंकि हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेघर अफराद के लिए भूदान ज़मीन की हम एडिफाई करे हैं और वो ज़मीन भूदान की ज़मीन है। और हमें कांग्रेस गवर्नमेंट से रेवंत रेड्डी जी से पूरी उम्मीद है कि हमारे उन्होंने जो वादा किया उस पर खड़े उतरेंगे। ना होने की सूरत में जैसे हम इससे पहले कुर्सियाँ डाल के बैठे हैं वो तो करने के लिए हम रेडी रहते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कांग्रेस गवर्नमेंट से బంధించింది గంత భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి దక్కుతుంది. అదేవిధంగా మనం చూసుకుంటే మన సంగారెడ్డి జిల్లాలోనే దాదాపు 7,000 ఎకరాలు భూమి పంచింది గంత ఎవరికి ఉన్నదంటే భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి. మక్దుమ్ మొయ్యుద్దీన్ కానీ, బద్ద మెల్లారెడ్డి కానీ, మన పాంపాం రామ్రావు జహీరాబాద్లో, అదేవిధంగా స్థానిక ఇక్కడ మనం జెండా ఎక్కిస్తున్నాం జహీరాబాద్లోని భారత్ నగర్ కాలనీలో MD మంజూర్ అహ్మద్ గారు దాదాపు 2,000 గుడిసెలు వేసుకొని ఆ కాలంలో 4,000 మందికి ఇల్లు లేని పేదలకి కులంకి మతంకి అధికంగా ఇల్లు ఇచ్చారు. మీ అందరి ప్రేమ ఉంది కాబట్టి, పేదలది ప్రేమ ఉన్నాయి కాబట్టి, అందరి సానుభూతి ఉన్నాయి కాబట్టి భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ 100 సంవత్సరం బతుకుంది. భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎప్పుడు దాకా ఉంటుందంటే
ఈ ప్రపంచంలో దోపిడీ ఉన్నాయి కాదాకా ఈ భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే ఈ ఆకాశం భూమి ఉన్నది దాకా ఈ జీవులు ఉన్నది దాకా భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉంటుంది. మనకందరికీ తెలుసు మిత్రులారా, ఏ విధంగా మనం భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి రక్తం ద్వారా పోసాం. ఆ రకంగానే ప్రతి కార్యక్రమానికి ఒక సంవత్సరం పాటు ఇప్పుడు 30 తారీఖుకి మనకు నల్గొండ నుంచి కార్యక్రమం స్టార్ట్ అవుతుంది. రక్తదానం శిబిరం కావచ్చు, ఈ బుక్స్ కంపెనీ కావచ్చు, ఏ విధంగా ఇక్కడ భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చేయాలి అనుకుంటుంది ఇండియా లెవెల్లో ఆ సక్సెస్ కావాలని మీరు కూడా కోరుకోవాలి. ఎందుకంటున్నా ఈ మాట అంటే గతంలో మనం చూసాం, ఇదే జహీరాబాద్లో ఎవరు సాధించలేని పని భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సాధించిన ఉన్నాయి. మిత్రులారా, మీకు అందరికీ ఇంకొకసారి మనం చేస్తున్నా, ఈ సంవత్సరంలో మనం 100 సంవత్సరంలో భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ బతికి ఉన్నదంటే మీ అందరి ఆశీస్సాలు ఇలా ఉంది, మీ అందరి రక్తదానం ఇలా ఉంది. ఈ ఎర్ర జెండా అంటేనే న్యాయం, నీతిగా, నిజాయితీగా నడిచే పార్టీ కాబట్టి 100 సంవత్సరం పూర్తి చేసుకుంది. మిత్రులారా, మనకు అందరికీ తెలుసు, మేము ఇప్పుడు ఈ 100 సంవత్సరం చరిత్ర కలిగిన పార్టీ మనకు అందరికీ తెలుసు. ఏ పార్టీ వేలాది పార్టీలు భారతదేశంలో పుట్టుకొచ్చారు. పూటకో పార్టీ పుట్టుకొచ్చినా గాలి ఎట్లా కొట్టుకోపోతారు ఎట్లా కొట్టుకోపోయారు. ఈరోజు భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉన్నాయంటే మనకు ఒక చరిత్ర కలిగిన పార్టీ ఉన్నాయి కాబట్టి, సిద్ధాంతం కలిగిన పార్టీ ఉన్నాయని కాబట్టి ఎన్ని దినాలు ఈ పార్టీ నిలబడింది అని మీకు మనవి చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకు ఈరోజు మన పెద్దలకి యాప్తి చేసుకొని మనం 30 తారీఖుకి బహిరంగ సభ పెట్టి ఒక యాత్ర మొదలు పెడుతున్నారు. అక్కడి నుంచి జహీరాబాద్ నుంచి కూడా మీరు అందరు రావాలని ఆహ్వానిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళకి మళ్ళా ఒకసారి సంగారెడ్డి జిల్లా సమితి తరపు నుంచి, రాష్ట్ర పార్టీ తరపు నుంచి అభినందించుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. पूरे भारत के अंदर जोश और खरोश के साथ 100 ईयर्स CPI भारत कम्युनिस्ट पार्टी के मनाया जा रहा है. आप लोगों से, तमाम लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है